Deputy Speaker Sahab, sir, you're calling attention here to invite attention of the Minister in charge of the Cabinet Secretariat to a matter of urgent public importance regarding humanitarian disaster in various districts of Sindh and other parts of Pakistan caused by torrential rains causing grave concern amongst the public. जी, Dr. Babar Awan Saab. Thank you very much, Mr. Speaker. इसके दो पोर्शन हैं जो फाजिल मेंबर ने अभी कॉल अटेंशन नोटिस पढ़ा है। उसका एक पोर्शन सिंध स्पेसिफिक है और दूसरा ओवरऑल पूरे मुल्क में जो अर्ली मॉनसून एंड पोस्ट मॉनसून उस डिज़ास्टर के बारे में इन्होंने तफसीलात पूछी हैं। मैं एक छोटा सा रन डाउन देता हूँ briefly, and first of all, let me go to the portion of the call attention with reference to the province of Sindh. मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जब मैं ब्रीफिंग ले रहा था NDMA से, तो मुझे बताया गया कि चेयरमैन इसलिए नहीं आ सके कि वो सिंध के दौरे पे हैं। Then I spoke to them which part of Sindh. तो इस वक्त जो चेयरमैन NDMA हैं वो मीरपुर खास, बदीन, सजावल और उमरकोट के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके दौरे पे गए हुए हैं along with the team of experts और फेडरल गवर्नमेंट के भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी जो रेलेवेंट लोग हैं they have also joined this entourage which is there to do and oversee the activity which is being done by the federal government through NDMA and the provincial government through their officers over there on the ground. एक इसका पहलू ये था। दूसरा इसका पहलू ये है कि जो सूबा सिंध के अंदर नुकसानात हुए उनकी तफसील में से मैं आपको शॉर्ट सा बता देता हूँ। पहला ये है कि 136 डेथ्स जो रिपोर्ट हुई हैं वो हुई हैं सूबा सिंध में और injured persons are numbering to 86 और partially damaged जो houses हैं, ये जो थर्ड कैटेगरी है वो houses की उनकी है, those are partially damaged houses हैं 1,37,178 और जो fully damaged हैं they are 77,343 houses which are fully damaged. अब इसको अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो जो हमें देखना होगा कि ये सारा कैसे हुआ उसके सिलसिले में वी हैव टू सी अ लिटिल ब्रीफ ऑफ NDMA जो उन्होंने प्रिपेयर किया है, जिसके मुताबिक इस साल पहली मर्तबा पाकिस्तान में जो मॉनसून की रेगुलर बारिशों का क्वांटम होता था उनमें से 35% इजाफा उसमें हुआ है मॉनसून की बारिशों का। और जो नॉर्मल रेनफॉल रहा है उसका डेटा ये कहता है कि पूरे मुल्क में जुलाई से अगस्त 2020 तक डैमेजेस जो हुए हैं, फिर अगेन गोइंग बैक टू द पोर्शन 1 ऑफ द कॉल अटेंशन नोटिस विद रिगार्ड टू सिंध, वो कराची, हैदराबाद, सखर, बेनज़ीराबाद, लारकाना और मीरपुर खास डिविजन्स ये हिट हुए हैं और कराची बहुत बुरी तरह से हिट हुआ है। रीजंस ऑल नोन टू एवरीबडी कि वहाँ नाले भी बंद थे और बहुत सारे और ऐसे अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शंस के वहाँ मेहमत ग्राउंड के ऊपर थी चीज़ें जिनकी वजह से पानी निकलने का रास्ता नहीं था। इसलिए जब पानी निकलने का रास्ता ना हो तो पानी की अपनी केमिस्ट्री ये है कि रास्ता फिर बना लेता है। अनफॉर्चुनेटली उससे बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। इसकी रोशनी में जी सबसे पहले जो रिलीफ कैंप्स कायम किए गए वो अगेन स्पेसिफिक टू सिंध, वो जिनमें खाना, रिहाइश और सारी सहूलियात जो मेडिसिन समेत उनको दी गई हैं वो हैं 23,629 लोग। उनमें आज भी रिहाइश पजीर हैं जिनको सारी सहूलतें दी जा रही हैं। फिर जो रेस्क्यू एक्टिविटीज़ हैं वो मैं बता देता हूँ, फिर आई विल टेक द क्वेश्चंस एंड आई विल मूव फॉरवर्ड। रेस्क्यू जो लोग किए गए, कराची में सबसे बड़ी तादाद
उनको एवेक्यूएट किया गया। NDMA के ऑपरेशंस जिनमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भी शामिल थी, जिसमें नेवी ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया और सारे दूसरे इदारे भी उसमें शामिल थे। ये 8,799 लोगों को कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो फंस गए थे बारिश में, उनको रेस्क्यू किया गया। जो फैमिलीज़ बनती हैं वो हैं 175 फैमिलीज़, और इन इंडिविजुअल्स जो फैमिलीज़ के अंदर थे, अदर देन द जनरल नंबर विच आई हैव गिवन ऑलरेडी, दे आर नंबरिंग टू 1,245 इंडिविजुअल्स। ये जिस तरह मैंने आपको बताया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी यहाँ पे बुनियादी तौर पे, और आर्म्ड फोर्सेस थी। इनमें ज़्यादा लोग थे यूसुफ गोट, सरजानी टाउन और एडजानिंग जो गोट्स जितनी भी हैं, उन गोट्स के अंदर ज़्यादा ये ऑपरेशन हुआ। फिर देन रिलीफ के दूसरे जो हिस्से हैं, वो सवाल अभी और दोस्तों ने बोलना है, फाजिल मेंबरान ने, तो मैं वो दे दूंगा। सही है जी। जी मीर मुनव्वर अली तालपुर साहब जी, सवाल पूछें आप। ये माइक खोलें। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नुकसान हुआ है, ये 24 और 25 तारीख को मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट, उमरकोट डिस्ट्रिक्ट, सांगड़ डिस्ट्रिक्ट, तकरीबन सर इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी, तवक्को से ज़्यादा बारिश पड़ी। 500 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है 2 दिनों में। अफसोस का मकाम यह है कि आज 20 दिन हो गए हैं, 20 डेज़ हो गए हैं, और हुकूमत, नेशनल गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं फेडरेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से आज तक कोई भी नहीं आया। सिंध गवर्नमेंट, वज़ीर आला सिंध भी आया। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन बना था 1985-86 में, उसने तबाही मचाई। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जब ये LBOD बना रहे थे वापडा वाले, एट दैट टाइम उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें नेचुरल जितने भी स्केप्स हैं उनको उन लोगों ने बंद कर दिया। नेचुरल स्केप बंद होने से 2011 की फ्लडेड रेंज में हमारे डिस्ट्रिक्ट में तबाही हुई। ख़ास तौर पे मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट में कई महीनों तक पानी खड़ा रहा। यह तो मैं उस वक्त के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को खराज तहसीन पेश करूँगा। उन्होंने पूरी मेहनत से हर हफ्ते में 2-2 दफ़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करके हर उस ज़माने में 15 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड हुए थे। दिस टाइम 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स आर अफेक्टेड, सांगड़, मीरपुर खास, बदीन, नवाबशाह, टंडो मोहम्मद खान, उमरकोट। अभी इन डिस्ट्रिक्ट में अभी तक इनका एक पता नहीं किसको रेस्क्यू किया इन्होंने। मिनिस्टर साहब कह रहे थे कराची की बात करें, कराची हमारा शहर है, कराची हमारा शहर है। कराची में सर बारिश आई 500 मिलीमीटर। वहाँ भी कुछ ऐसे हालात हैं कि नेचुरल स्केप्स जो हैं वहाँ लोगों ने इंक्रोचमेंट, इलीगल कंस्ट्रक्शन करके पूरी बंद कर दी हैं। डिफेंस तक डूब गया था। बट व्हाट हैपेंड, जो 48 घंटे के बाद पानी निकल गया। आपकी नेशनल गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बहुत बड़ा पैकेज दे दिया कराची के लिए। पता नहीं, मैंने सुना 101 अरब भी पता नहीं कितने दे दिए। व्हाट अबाउट मीरपुर खास, क्या वहाँ लोग नहीं रहते हैं पाकिस्तान के? व्हाट अबाउट उमरकोट, क्या वहाँ पाकिस्तान के लोग नहीं रहते हैं? व्हाट अबाउट सांगड़, सिवाय चीफ मिनिस्टर के, सिवाय चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने 4 डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया है और मुतवातर वहाँ पर 1 हफ्ता रहे, एक डिस्ट्रिक्ट में गए। तो आई डोंट नो, हमारे फाजिल दोस्त अभी पढ़ रहे थे, पूरी तफसील हमने ये कर दिया, हमने ये इतने घर डैमेजेस हुए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड, दे आर टोटली ब्रीफ्ड अबाउट इट। बट सो फार फ्रॉम नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल डिजास्टर डिपार्टमेंट, nobody has visited there, no relief, कोई रिलीफ नहीं आया सर। और लाखों लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, कसम से मैं बता रहा हूँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे हलके में बेचारे बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। LBOD की वजह से बारिश चली गई। LBOD हमारे पास नेचुरल स्केप, एज आई सेड, कि दे डिड नॉट थॉट अबाउट दैट वारदा पीपल, दे मेड इट, दे स्टॉप्ड obstruction they created on Puran and Doro Puran,
which Nawab Yusuf Talpur will tell you more about it in Umarkot district and our Tharparkar district. जी बरसातों से नुकसान हुआ है, हुकूमत को सीरियस उठाना चाहिए था इस सही। मसले को. जी बाबर अमान साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग. देखिए जनाब स्पीकर, मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट देने के या स्वीपिंग स्टेटमेंट से इत्तेफाक करने के हक में नहीं हूँ, लेकिन इशू रिमेंस के इस कदर क्लॉसल बारिशें और क्लॉसल डैमेजेस हुए हैं जिनकी डिटेल और भी मेरे पास है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि उसमें रियासत पाकिस्तान जो फेडरल गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट, हमारे दोस्त कह रहे थे वो या सूबा, उसमें कोई तफरीह या तकसीम किसी जगह से भी नहीं हुई कि किस तरीके से ऑपरेशंस को कंडक्ट किया जाए. आई गिव यू 2 एग्जांपल्स. जो इस वक्त सूबा सिंध स्पेसिफिक जवाब 2 हवालों से है. एक तो ये कि जो कोऑर्डिनेशन है यूएन एजेंसी से भी और रिलीफ के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन हैं उसमें सारे इदारे काम कर रहे हैं. जिस तरह से उन्होंने जिन हलकों के बारे में कहा, अगर मुझे कोई स्पेसिफिक एरिया वो बता दें कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा ताल्लुका या कौन सी तहसील है वो बता दें. आई एम टेकिंग नोट्स एंड आई विल कन्वे दिस टू द फेडरल गवर्नमेंट एज वेल एज टू द चेयरमैन ऑफ द एनडीएमए. दिस इज वन. द सेकंड पोर्शन इज कि जो रिलीफ और रेस्क्यू की एक्टिविटीज़ हुई हैं मेनली उसके 3 स्टेक होल्डर्स थे. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो पीडीएमएज हैं और फिर कोऑर्डिनेशन थी एनडीएमए का. ये बाकी जगहों के अलावा इन्होंने पूरे पाकिस्तान में यानी सिंध स्पेसिफिक, कराची स्पेसिफिक और लाहौर और कराची में ज़्यादा बड़ा इनको जो अर्बन एरियाज थे उनको ऑपरेशन करना पड़ा. लेकिन अगर किसी जगह पे कुछ नहीं पहुंच रहा तो द चेयरमैन इज स्टिल देयर. You can come to me, we can talk to him and I'll say कि जी जहां आपके लोग नहीं हैं पीडीएमए को भेजिए या खुद जाइए. जी मोहतरमा शमीम आरा पेंवर साहबा सवाल पूछें. सवाल ये है कि जब मुल्क के वज़ीर आज़म पाकिस्तान है तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान के किसी सूबे में अगर कोई मुश्किलात, कोई आफत आती है, मिसाल के तौर पे भी जो इतनी बारिश हुई और उस बारिश में हमारे ताल के मुतासर हुए हैं, जिसमें ताल का झुड्डो, ताल का नोकोट, ताल का मीरपुर ख़ास, ताल का सिंदड़ी, ताल का हुसैन बख्शमरी, ताल के सुजाबाद. तो मैं वफाक से सवाल करना चाहती हूँ कि लोग आज बड़ी मुश्किल में वो मुश्किलात में हैं, वो मैं पूछना चाहती हूँ कि वफाक ने उनकी मदद के लिए क्या इक़दाम उठाए हैं और क्या हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है या नहीं. वफाक की ज़िम्मेदारी बनती है कि उन इलाकों में उन जो लोग मुतासर हैं उनकी मदद करें. जबकि हमारे प्रेसिडेंट आए पाकिस्तान, अच्छी बात है, हमें खुशी हुई कि वो आए, मगर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलते और उनसे मसाइल पूछते, क्योंकि एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है. मगर अफसोस है कि वहाँ पर जो लोग मुतासरीन हैं अभी तक उनकी इमदाद के लिए एनडीएम ने या किसी ने, वफाक ने कोई मदद नहीं की है. तो क्या हुकूमत उनकी मदद के लिए कोई इक़दाम उठा रही है या नहीं, या उठाएगी, कब तक उठाएगी, मुझे बताएं, क्योंकि एक रियासत की जिम्मेदारी है. मुझे याद है डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे याद है 2011 में एक बड़ा फ्लड आया था मीरपुर खास में, तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साबिक जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने हमें वीडियो कॉन्फ्रेंस करते थे, हमसे पूछते थे आवाम को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चाहिए आप मुझे बताएं. मुझे अफसोस है कि लावास कर दिया है आवाम को, आवाम की रिलीफ ले वफाक ने कोई इक़दाम नहीं उठाए. जी जनाब, मेरा ये भी मुतालबा सही है. जी जी जनाब बाबर अमान साहब. थैंक यू मिस्टर स्पीकर. देखिए अब मैं क्या कमेंट करूं. मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि सूबा और वफाक और सूबा एक ही और फिर वफाक, और ये मेरे ख्याल में जहां लफ्ज़ आता है ना क्लेमिटी या कोई नेचुरल डिज़ास्टर, वहाँ लफ्ज़ कौम, नेशनल डिज़ास्टर और कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाना चाहिए. फिर वो जो बाकी तकसीम है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाना चाहिए, इसलिए कि ये इंसानी अलमिये हैं. और जो भी हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत हो,
किसी और मुल्क की महज़ब हुकूमत हो तो जो ही कोई नेशनल डिज़ास्टर होता है अपने सारे रिसोर्स को इकट्ठा करके ज़ाहिर है वो लोगों को बचाएंगे। ये तकसीम सियासत की है कि ये फ़लाँ इलाका और ये फ़लाँ इलाका और ये फ़लाँ एडमिनिस्ट्रेशन की है कि ये फ़लाँ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और ये फ़लाँ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। एवरी इंच ऑफ पाकिस्तान इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू दिस गवर्नमेंट एंड शुड बी इम्पॉर्टेंट टू एवरीबडी। अब दूसरा ये कि कुछ नहीं किया के बारे में मेरे पास पूरी तफसील है जो किया हुआ है। आप कहते हैं मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा घंटा उस पर गुजर जाएगा। लेकिन गवर्नर पहले दिन से, एनडीएमए पहले दिन से, जो वहाँ पे असेंबली की जो दूसरी डिवाइड की तरफ लोग हैं हमारे, वो पहले दिन से सदर पाकिस्तान भी गए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी गए और प्राइम मिनिस्टर ने सारे सूबों के, अब आखिरी जो दौरा था उसमें आप साथ थे, बलूचिस्तान भी वो गए। अब ये जो एक इसका पहलू हो गया, इसका दूसरा पहलू जो इम्पोर्टेंट है मैं उसकी तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ, वो ये है कि जो ऑपरेशन चल रहा है एनडीएमए का, अगर नहीं चल रहा तो कोई बताएंगे तो हम उसको और कहेंगे कि अपने आप को इफेक्चुएट करें, अपने आप को और एफिशिएंट बनाएं और अपने आप को और असर्ट करें। वो 20 जून 2020 से 28 जून 2020 टिल दिस मोमेंट वो 24 आवर्स ऑपरेशन है उनका। ऐसा नहीं है कि वो किसी जगह जाके बैठ गए और थक गए और वहाँ से वो वापस आ जाएंगे और उनकी कोई ओवरसाइट नहीं है। फिर एक नेशनल कमेटी है जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी भी ओवरसाइट है। एनडीएमए इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट कमेटी। इसलिए जहां स्पेसिफिक कोई जगह की बात है, 2-3 नाम अभी हमारी एक फाजिल रुकन ने लिए हैं, मैं उनसे वो नाम मंगवा लेता हूं और आई कैन चेक दैट एंड सर्टेनली इफ देयर इज समथिंग डेफिशिएंट वी मस्ट मीट दैट रिक्वायरमेंट। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब शाजिया मरी साहिबा। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। बहुत ही तकलीफ देह ये इशू है और आपने देखा कि हमारा कॉलिंग अटेंशन सिर्फ सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स नहीं बल्कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ फ्लड्स आए हैं बशमूल केपी और बलूचिस्तान जहाँ बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, हम सब के लिए बात करें। लेकिन चूँकि हम इलेक्ट सिंध से हुए हैं तो तफसीलात हमारे पास सिंध की हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। मैं बाबर अवान साहब के सेंटिमेंट्स को अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन बाबर अवान साहब मैं आपसे यहाँ कोई कंपटीशन नहीं कर रही हूँ स्टेटमेंट्स पर, बट मैं आपको हकीकत बता दूँ कि एनडीएमए हैज़ फेल्ड टू डिलीवर इन फ्लड्स, मे इट बी सिंध, केपी और बलूचिस्तान, एंड आई स्पीक फॉर पाकिस्तान, आई डोंट स्पीक फॉर सिंध अलोन। सर मैं बताऊँ कि सिंध को आज तक 2000 टेंट एनडीएमए ने दिए हैं, 2000। एंड व्हेन आई से दिस आई से आफ्टर वेरीफाइंग facts and figures. I don't like to make sweeping statements, sir. I just don't like it. And particularly at a time when Sindh is suffering. People of Sindh are suffering. Sir, 20 districts को सिंध में emergency वहाँ declare कर दी गई है, 20 को। उसमें मेरा ज़िला सांगड़ भी शामिल है, जैसे मीर मुनव्वर टालपुर साहब ने एक्सप्लेन किया, मीरपुर खास को भी एक्सप्लेन किया, उमरकोट को भी किया, बदीन का भी बताया। सर आप क्योंकि बाबर साहब ने फिगर्स ये वाले सही दिए थे, 136 people died, yes 136 people, 86 injured, 77,000 houses completely damaged, more than 137 houses partially damaged। सर तकरीबन 25 लाख लोग डिस्प्लेस्ड हैं, 2.5 million, 500,000 हाउसहोल्ड्स घराने सफ़र कर रहे हैं। सर ये बहुत बड़ी तबाही है। ये सिर्फ मैं आपको सिंध का एक जायज़ा दे रही हूँ, आगे हमें अल्लाह को जवाब देना है। यहाँ आप अच्छी स्टेटमेंट्स देंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैं मिजरी ऑन ग्राउंड देख कर आई हूँ। मैं उनके साथ तकरीबन 2 हफ्ते बैठी रही हूँ, इसीलिए मैं ऑन ग्राउंड मिजरी बता रही हूँ। आप आ जाएं, मैं आपको दिखाने को तैयार हूँ। सर मैंने ये यहाँ मेरे साथियों ने बताया 2000 ठीक है कैटास्ट्रफी है, वी एग्री, वी आर नॉट गोइंग टू चैलेंज कि रेनफॉल अनप्रेसिडेंटेड नहीं थी, बिल्कुल है। आपने कराची का जिक्र किया और कराची में भी प्रॉब्लम्स आए, बिलखसूस डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी तो कई दिनों तक डूबी रही,
क्लिफ्टन कंटोनमेंट फेल्ड, DHA फेल्ड, आज भी खयाबान बुखारी में पानी खड़ा है, लोगों के बिजनेसेस तबाह हो चुके हैं. So yes, whoever is responsible collectively should come up and take responsibility. FIR नहीं कटवानी चाहिए लोगों के ऊपर, लोगों को रिलीफ देनी चाहिए. सर 2010 और 2011 में बाबर साहब, I want your attention. Geospatial targeting of one-off cash compensation की, या प्लीज लिख लें बिकॉज यू हैव ऑफर्ड हेल्प टू हेल्प अस. सर उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने वतन कार्ड दिए थे, 2011 में वही पाकिस्तान कार्ड हुए थे, एंड देयर वाज अ प्रोग्राम व्हिच वाज सिटीजन्स डैमेज कॉम्पनसेशन प्रोग्राम, जिसे CDCP कहते हैं. सर मेरे पास सिंध गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स भी हैं जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा था 5 तारीख को उनको दी, उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने 7 तारीख को तमाम डैमेजेस के साथ वो तमाम चीज़ें उनसे मांगी जिनकी सिंध को ज़रूरत है. देखिए सिंध, नो गवर्नमेंट सिंगल हैंडलली कैन डू इट, बट आपने कहा ना रियासत पाकिस्तान, तो रियासत पाकिस्तान अगर आप NDMA को कहते हैं तो उन्होंने 2000 टेंट्स दिए हैं. सर मेरी डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 20,000 टेंट्स की ज़रूरत है, हम खींच के 6-6,500 दे सकें, ये मैं आपको अपने एफर्ट्स का बता रही हूँ. वी नीड हेल्प, वी रियली नीड हेल्प, वी डोंट वांट टू क्रिटिसाइज यू. एक मैं आपको बता दूं सजेशंस, आपने कहा क्या करें, मैं आपको कहती हूं क्योंकि इमरजेंसी लग चुकी है. सदर साहब आए, वो मेरे पुराने कॉलीग हैं, ऑपोजिशन में तो वो बड़ी अवामी बातें करते थे, लेकिन उनका दौरा शहाना था. वो एक ऐसे इलाके के ऐसे घर में गए जहां फ्लड था ही नहीं, सांगड़ के अंदर, क्योंकि खिपरों में सबसे ज़्यादा है. मैं आपको बताऊं 90% ऑफ डैमेज इज इन खिपरो, सेकेंड इज सांगड़, थर्ड इज सिंझोरो. यहाँ बैठे हैं नवीद डेरो साहब, उनके भी इलाके में पार्शल डैमेजेस हैं. सर कोई जिक्र नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एक मेंबर का नाम नहीं लूँगी गवर्नमेंट साइड से जिसने मुझे कल फ़ोन करके मुझसे पूछा कि आपके हालात वहाँ कैसे हैं, एंड आई अप्रिशिएट दैट मेंबर. आई वोंट टेक हिज नेम क्योंकि शायद गवर्नमेंट माइंड ना कर जाए उन्होंने क्यों पूछा मुझसे. सर मैं सिर्फ ये गुजारिश आते हैं जो कि सिंध गवर्नमेंट ने आपसे की है बाबर साहब, मैं आपको ये लेटर दे देती हूँ सो दैट इट्स ईजियर फॉर यू टू सी व्हाट वी आस्क्ड फॉर. हमने कहा कि जी 1 लाख पर फैमिली दें कॉम्पनसेशन. मोहतरमा एक सवाल की इजाजत वो लिख रहे हैं, उन्होंने पूछा था. सर इस वक्त लोग तड़प रहे हैं, आपके बलूचिस्तान में भी लोग तड़प रहे हैं, मेरे सिंध में भी लोग तड़प रहे हैं. आप मुझे 5 मिनट दे दें, आपको इसका अजर मिलेगा, दुआएं मिलेंगी लोगों की. 5 लाख उन घरानों को दें, और भी आगे लोगों ने भी सवाल 5 लाख उन घरानों को दें जिनकी जानें गई, 2 लाख उनको दें जो इंजर हुए. ये हमने आपसे कहा है कि ये दिस इज हाउ वी कैन वर्क. सर रिवाइवल ऑफ ओल्ड वाटरवेज, जिसे हम ढोरा नाला और नाले कहते हैं, उनके रिवाइवल के लिए एक स्कीम थी सर, जिसको सिंध गवर्नमेंट कंप्लीटली खुद फाइनेंस नहीं कर सकती. सो दे आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट. लेट्स बिकम अ कंट्री and serve our people during these challenging times. सर इसके अलावा हेस्को 2011 में सर मेरा तजुर्बा है, और 10 में भी जहाँ जहाँ आया होगा. सर हेस्को ट्रांसफार्मर्स देता था, बिजली की मशीनें लगती थी पानी निकालने के लिए. इस वक्त हेस्को को पता ही नहीं है कि हमारे कहाँ कहाँ फ्लड एरिया में ट्रांसफार्मर पहुँचने हैं. अगर हम उन्हें फ़ोन भी करते हैं तो दे आर अनअवेयर. सर हेस्को को प्लीज पाबंद करें, हमें ट्रांसफार्मर्स दें, हम बिजली की मशीनें लगाएं, हम पानी निकालें. हमारे लोगों को मच्छरों ने खा लिया. सर सिर्फ सांगड़ के अंदर अगर आप मुझसे पूछें तो 4,365 सर जानवर मर गए, 1,40,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए. दिस इज ओनली सांगड़ बाबर साहब, ओनली सांगड़. डैमेज पार्शली जो घर हैं वो 2,202 हैं. टोटल डैमेज 16,476 है. क्रॉप का सुन ले सर, क्रॉप का हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का सुन ले सर. टोटल क्रॉप जो डैमेज हुआ है, जो एकरेज है 13,01,064. दिस इज ओनली सांगड़. आप अभी सवाल पूछ रहे हैं, डाटा आपने सारा बता दिया, सवाल पूछ रहे हैं. डेप्यूटी स्पीकर साहब, मेरा सवाल ये है कि एक और खत लिखा है CM साहब ने, जो डिप्लोमैट्स के साथ मीटिंग करने के बाद लिखा. उनका ये पैरा है, उस पे इससे रिलेटेड सवाल है, बाकी तो मैं आपको लेटर दूंगी. द रिस्पॉन्स ऑफ डिप्लोमैट्स, ये उन्होंने लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को. द रिस्पॉन्स ऑफ डिप्लोमैट्स was positive as they understood the plight of the people in the wake of record rainfall in many parts of the province.
However, as per official protocol, the request for assistance support to foreign missions has to be routed through Ministry of Foreign Affairs. I would like to request the ministry to take interest in the flood hit areas, और जो डिप्लोमेट्स मांग रहे हैं कि वफाकी हुकूमत उनको ही रीच आउट आप कर ले, आप उन्हीं को रीच आउट कर ले तो कोई हमें हेल्प मिले। हमें कोई हेल्प नहीं, हमारा एग्रीकल्चर तबाह हो गया, हमारे लोग तबाह हो गए। बाबर अमान साहब जी, थैंक यू शाजिया मरी साहिबा। आपने I'll appreciate if you whatever notes you have conveyed to me, and I'll make sure that it goes to the relevant quarters forthwith. That's number one. दूसरा, मैं थोड़ा सा आपको फैक्ट्स फिगर्स जो पॉलिटिकल लोग जमा होते हैं, रेटरिक भी पॉलिटिकल आ जाता है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं सिर्फ फैक्ट्स फिगर्स जो इस वक्त मेरे पास हैं, पहले मुझे दिए गए थे जो फैक्ट्स फिगर्स वो एनडीएमए रिलेटेड थे, तो मैंने उनको कहा कि हर प्रोविंस का अलहदा उसके साथ आप शामिल करके मुझे दें ताकि पता लगे कि ये एक नेशनल एफर्ट है, उसमें प्रोविंस ने क्या डाला और मरकज़ ने थ्रू एनडीएमए क्या डाला। आई विल गिव यू टू फिगर्स ऑन। आपने पॉइंट आउट किया very large number of people, those who are shelterless and they need some sort of tarpaulins or they need some tents. तो उस पर I appreciate that, I am not contesting it, सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि this needs to go, information needs to, from this house which must be respected, it needs to go to the relevant authorities. जो सिंध ने अपनी तरफ से टेंट्स दिए, उनकी जो टोटल तादाद अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड है वो 43,478 है, और जो एनडीएमए के जरिए से गए वहाँ पे वो हैं 29,000। ये टोटल तादाद जो since it is signed, it is prepared by them, so if there is something which is unbelievable, then of course we can ask them to explain it. उसके बाद जो 10,000 ट्रैपलिन्स दी हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने दी, और 1,450 ये गई थ्रू एनडीएमए. वी आर टॉकिंग, इट्स सिंध स्पेसिफिक इशू now raised by you, so I am talking of that. इसके अलावा मैं एक और फिगर दे के मैं आगे चलता हूँ. वो फिगर ये है कि जो फूड दिया गया है वो 1,147 उसके पैक्स दिए गए हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, और जो 420 टन के पैक्स हैं जिसमें सिंध गवर्नमेंट वाला 21 kg ईच है, और एनडीएमए का कहना यह है कि उन वाला जो है वो 42 kgs ईच है जो उन्होंने वहां पे तकसीम किए. दिस इज वन साइड. नाउ गोइंग टू द नेशन, एज यू हैव राइटली सेड दैट लेट अस talk as a nation and let us stand as a nation when there is a calamity, when there is a natural disaster, when there is something which is beyond our control. उसमें जो प्रोविंसेस हैं सारे प्रोविंसेस का फिगर यहाँ पे मौजूद है. ये दिस वाज सिंध स्पेसिफिक कि उन गवर्नमेंट्स ने खुद क्या किया और उसमें हिस्सा मरकज ने क्या डाला और एफर्ट किस तरह से हुई. आई जस्ट गिव यू वन लाइनर, एंड द वन लाइनर इज कि मिसाल के तौर पे जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान है उसने अपने यहाँ 4,750 टेंट बारिशों के मुतासरीन के लिए दिए, और उसके साथ ही जो केपीके है वहाँ पे 555 दिए. उस गवर्नमेंट ने, जीबी की गवर्नमेंट ने वहाँ 290 दिए, और एनडीएमए ने जो दिए टेंट्स इस जगह वो 1,000 गिलगित बल्तिस्तान के लिए टेंट दिया. So the figures are not relatable to any agency of federal government, rather it is the National Disaster Management Authority which has the figures. और उनकी जो मैंने उनसे पूछा सिस्टम क्या है, वो कहते हैं कि we are 24/7 according to them from 28 June 2020 till this moment. They are online and anybody who wants to catch them, they can talk to them and they can get hold of them. Fact remains, मैं एक जुमला और कह दूँ. Okay. If not, then if anybody who sends any incorrect thing to the house, ये जो लाइटर नोट आपने कहा वो छोड़ देते हैं,
ऐसा किया नहीं जा सकता कि हाउस में कोई लिख के गलत भेजेगा, इसलिए आई हैव नो रीजन अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रा डॉक्यूमेंट टू इट व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट्स इट एंड बिलाइज इट and proves that it is false. So let us, if you want, I can arrange for any committee of this house which you say, straight away I'll arrange a meeting and I'll call the chairman sahab, and if you want, I will sit from the government side, another minister can sit with me, and that we will do, no problem. Whenever you say we can do it next week, we can do it by the end of this week.